आदि स्कूल से आया और अपना पेट पकड़ते हुए बोला, माँ बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाना दे दीजिए। मैंने आदि को खाना लगाया और पूछा, बेटा क्या बात है, आजकल तुम रोज़ ही पेट पकड़ कर आते हो। मैंने तो तुम्हारे तीनों लंच बॉक्स में थोड़ा ज़्यादा ही रखना शुरू कर दिया है। बात यह है कि आदि सुबह 7 बजे जाता है और 3 बजे तक आता है। अतः मैंने एक टिफ़िन जिसमें कुछ स्नैक्स वगैरह रख देती हूँ ताकि वह अपने 10 मिनट वाली छोटी रेसेस में कुछ हल्का फुल्का खा ले। उसके बाद 30 मिनट वाली रेसेस, इसके लिए पूरा लंच जिसमें 3-4 चपाती और सब्जी, थोड़ा सा सलाद या अंकुरित रख देती हूँ और फिर बस में खाने के लिए बिस्किट। पर इसके बावजूद मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आदि भूखा ही रहता है, तो समझ नहीं आता आखिर खाना जाता कहाँ है। मैंने आदि से कहा, बेटा चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं ताकि पता चले कि तुम्हारे पेट में कीड़े वगैरह तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि तुम हो तो वैसे की वैसे, मतलब दुबले पतले। आस पड़ोस में भी अक्सर यह बात करती हूँ तो उनका कहना है कि बढ़ती उम्र में ऐसा होता है। ठीक है, होता होगा, पर शरीर भी तो वैसा दिखे। हर माँ की तरह मुझे भी चिंता होने लगी। मैंने दूसरे दिन निश्चित कर लिया कि आज तो आदि को डॉक्टर के यहाँ लेकर ही जाऊंगी। रोज की तरह आदि के आते ही मैंने उसे खाना लगाया और उससे कहा, चलो हम आते हैं डॉक्टर के यहाँ से। आदि शायद डर गया, रोने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? डरने की बात नहीं है, डॉक्टर साहब देखकर कोई दवा दे देंगे जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन वह रोते हुए बोला, माँ आप ही तो कहती हैं सबकी सहायता करो, तो मैं वही करता हूँ। कभी किसी को अपना टिफिन कम लगता है तो वो मेरे उसमें से खा लेता है। जब कोई टिफिन नहीं लाता है तो उससे अपना टिफिन शेयर भी करता हूँ। और माँ, मेरी क्लास में यश है ना, उसकी मम्मी छोटा बेबी लेने उसकी नानी के यहाँ गई है और वह रोज मेरा टिफिन खाता है, इसलिए मुझे घर आकर इतनी भूख लगती है। ऐसा कहकर वो रोने लगा। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और उससे कहा, इतनी सी बात तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो रोते हुए बोला, आप ही तो कहती हैं जब किसी की सहायता करो तो गाया मत करो। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, ठीक है मेरे राज दुलारे, कल से मैं यश का टिफिन भी बना दूंगी। आदि खुश हो गया। मैंने उससे कहा, मुझे लगता था कि तुम मुझे सुनते हो, लेकिन तुम तो एक कदम आके जाकर उसे गुनते भी हो। आदि बोला, मम्मी इसका क्या मतलब होता है? मैंने कहा, अभी भागो यहाँ से, बाद में बताऊंगी। आदि खुश हो गया। अब उसे डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने यह महसूस किया कि आदि बहुत सेंसिटिव बच्चा है। कुछ दिन पहले स्कूल से रोता हुआ आया। मैंने पूछा, क्या हुआ? बोला, मम्मी एक पुलिस वाले अंकल एक भैया को डंडे से मार रहे थे। मैंने कहा, जरूर उन्होंने कोई गलती की होगी। बोला, तो मारने की क्या जरूरत है, समझाया भी तो जा सकता है। मुझे उसकी मासूमियत भरे सवाल का कोई उत्तर ना सूझा, तो मैंने भी कह दिया कि पापा से पूछ लेना, क्योंकि मेरे पति पुलिस विभाग में ही कार्यरत हैं। अतः मुझे ये पता है कि पुलिस की ड्यूटी क्या होती है। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं शादी होकर इनके साथ आई, थोड़े ही दिन हुए थे कि मुझे आदि के आने की आहट सुनाई दी और हम दोनों ही बड़े खुश थे कि घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। परंतु उसी समय पूरे विश्व में एक महामारी फैल गई जो चीन के वुहान से होती हुई पूरे विश्व में छा गई। उस बीमारी का नाम था कोरोना, कोविड-19। कोरोना से पूरे विश्व में त्राही त्राही मच गई। बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, इटली, स्पेन, ब्राजील और भी अनेक बड़े देश इसकी गिरफ्त में घुटने के बल बैठ गए। हमारे देश में भी इस बीमारी ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे देश की आबादी 1 अरब 35 करोड़ थी और स्वास्थ्य सेवाएं भी इतनी अनुकूल नहीं थी कि इतने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज अच्छे से किया जा सके। अतः सरकार ने टोटल लॉकडाउन पूरे देश में घोषित कर दिया। हालांकि सच्चाई यह भी थी कि जिन देशों की स्वास्थ्य सेवाएं विश्व में पहले नंबर पर थी, उनकी भी कमर टूट गई। शहर के शहर तबाह हो गए, लाशों से पट गए। लेकिन शायद सरकार के सही निर्णय के कारण हमारे यहाँ स्थिति नियंत्रण में रहती नजर आई। अब इस लॉकडाउन में आदि के पापा की 24 घंटे की ड्यूटी थी और उनकी मुझसे यही अपेक्षा थी कि मैं अपना ध्यान स्वयं रखूं, क्योंकि इस महामारी की वजह से उन्होंने घर आना छोड़ दिया और मैं अकेली रह गई। मैं अपना सारा सुख दुख या यूँ समझ लीजिए भावनाओं का प्रसार आदि से करती।
हर समय अपने गर्भस्थ शिशु से बात करती, उसे अच्छाई का पाठ पढ़ाती। किसी को पिटते देख मैं भी यही सोचती, समझाया भी तो जा सकता है, पर फिर समझ जाती कि नहीं समझाने पर डंडे खा रहे हैं। डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, समाज सेवी, पुलिसकर्मी सबकी सब इसलिए सेवा दे रहे हैं कि आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। टीवी, मोबाइल, लाउड स्पीकर, सरकार सिर्फ यही विनती कर रहे हैं कि आप घर में रहें, लेकिन लोग शौक के लिए, तफरी के लिए घर से बाहर घूम रहे हैं तो पिटेंगे ही। ऐसे समय सबकी सहायता करना, सहयोग करना, आपस में भाईचारा बनाए रखना, यही हमारे देश और हम लोगों के लिए उचित होगा। ऐसी बात अपने गर्भस्थ शिशु से करते करते कब नींद के आगोश में चली जाती मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे सुन रहा है। इतने में आदि दौड़ता हुआ आया और मुझसे लिपट कर बोला, मैं गुनता भी हूँ, का क्या मतलब होता है? मैं हंसी और बोली, तुम जो सुनते हो वह करते भी हो, यही मतलब है, समझे? वह बोला, हाँ वह तो मैं करता हूँ, और मुझे प्यार कर भाग गया। दोस्तों, ये कोरोना, लॉकडाउन सब एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर बचेगी सबकी अपनी अपनी यादें, और उन्हीं यादों को सोच कोई मुस्कुराएगा, कोई दुखी हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने अपनी कहानी का ताना बाना बुना है।